क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के हाथ में डमरू क्यों होता है? भगवान शिव ने जब आनंद तांडव किया, हम भगवान शिव के तांडव को उनके क्रोध से जोड़ते हैं, पर ऐसा नहीं है। तांडव कई प्रकार के होते हैं और भगवान शिव ने जब आनंद तांडव किया तो उनके डमरू से 14 ध्वनि तरंगे निकली। कुछ ऋषियों ने इन ध्वनि तरंगों को देखा और इन्हें लिखा। इन 14 ध्वनि तरंगों को जब लिखा गया, उन्हें कहा गया महेश्वर सूक्त, और यहीं से संस्कृत भाषा का प्रादुर्भाव हुआ। इसीलिए हम कहते हैं कि मंत्रों को लिखा गया पर उससे पहले देखा गया था। ऋषियों ने इन ध्वनि तरंगों को देखा था, इसलिए हम उन्हें सीयर भी कहते हैं। साइंटिस्ट भी मानते हैं कि संस्कृत भाषा सबसे पुरानी भाषा है। हम सब जानते हैं यूनिवर्स, ब्रह्मांड की शुरुआत ध्वनि से हुई है। डमरू से निकली हुई ध्वनि एक वाइब्रेशन है और साइंस भी कहता है कि सृष्टि की शुरुआत वाइब्रेशन से हुई है, बिग बैंग थ्योरी, और शास्त्रों में इसे नाद ब्रह्म कहा गया है। अगर हम डमरू को देखें तो जो ऊपर वाला भाग है वो प्रतीक है सृष्टि के विस्तार का, नीचे वाला भाग जो है वो प्रतीक है सृष्टि के संहार का, और जो बीच वाला भाग है वो स्थिति प्रज्ञ अवस्था है, वो शाश्वत सत्य है। अगर हम साइंटिफिकली देखें तो डमरू का जो शेप है, इट्स अ शेप ऑफ इन्फिनिटी। ऊपर वाला भाग जो है दैट इज़ अ बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग है यानी कि विस्तार, और जो नीचे वाला भाग है दैट इज़ बिग क्रंच यानी संकुचन। द्वैत और अद्वैत के तौर पे भी देखें तो डमरू का ऊपर और नीचे वाला भाग प्रतीक है जन्म मरण सुख दुख, और जो बीच का भाग है वही अद्वैत है, वही शाश्वत सत्य है, वही शिव तत्व है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भगवान शिव के डमरू हमें यह सिखाते हैं कि सृजन और संहार आवश्यक है, लेकिन जो उसके बीच का सत्य है वही शाश्वत सत्य है, वही शिव तत्व है। नमस्कार।